स्त्री उस पुरुष को क्यों नहीं छोड़ पाती जिससे उसे प्रेम है? बुद्ध का दृष्टिकोण। क्या आपने कभी देखा है कि एक स्त्री, चाहे वह कितनी भी दुखी क्यों न हो, उस पुरुष को छोड़ नहीं पाती जिससे उसने प्रेम किया है? वह जानती है कि यह रिश्ता अब उसके लिए पीड़ा बन चुका है, फिर भी वह उससे दूर नहीं जा पाती। क्यों? क्यों वह बार बार उसी ओर खींच जाती है जहां उसका मन टूट चुका होता है? बुद्ध ने इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सूक्ष्म और गहरे भाव से दिया है। उन्होंने कहा, जहां आसक्ति होती है वहां बंधन होता है। जहां प्रेम बुद्धि के साथ नहीं जुड़ा होता वहां दुख ही दुख होता है। प्रेम और आसक्ति में अंतर बुद्ध कहते हैं। प्रेम और आसक्ति दो अलग धाराएं हैं। प्रेम स्वतंत्र करता है जबकि आसक्ति बांधती है। स्त्री जब किसी पुरुष से प्रेम करती है तो आरंभ में उसका भाव शुद्ध होता है, देखभाल, समर्पण और अपनापन। पर धीरे धीरे वह उस व्यक्ति के अस्तित्व से अपने सुख को जोड़ लेती है। वह सोचने लगती है, उसके बिना मैं अधूरी हूं। यही क्षण होता है जब प्रेम आसक्ति में बदल जाता है। बुद्ध कहते हैं, जब तुम किसी से प्रेम करो तो ऐसा प्रेम करो कि तुम उसे जाने भी दे सको। यदि तुम्हें किसी को जाने देने में पीड़ा होती है तो जान लो कि वह प्रेम नहीं, आसक्ति है। स्त्री का हृदय कोमल होता है, वह अपने प्रेम में समर्पण कर देती है। लेकिन यही समर्पण जब बुद्धि से रहित होता है तो वह उसे बंधन में बांध देता है। स्त्री का हृदय और उसका त्याग, बुद्ध कहते हैं, स्त्री में प्रेम का स्वरूप जल के समान होता है, जो जहां बहता है वहां जीवन देता है। पर जब यही जल एक पात्र में बंद हो जाए तो वह सड़ने लगता है। स्त्री अपने पुरुष को प्रेम में इतना केंद्र बना लेती है कि वह स्वयं को भूल जाती है। वह अपने अस्तित्व, अपनी इच्छाओं, अपने सुख को उस पुरुष के चारों ओर बांध देती है। और जब वह पुरुष उसे अनदेखा करता है या चोट पहुंचाता है तो वह भीतर से बिखर जाती है, फिर भी उसे छोड़ नहीं पाती, क्योंकि उसने अपने स्वयं को उसी में विलीन कर दिया होता है। बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को भूल जाता है वह किसी और में सुख नहीं पा सकता। स्त्री का त्याग, उसका समर्पण, उसकी सहनशीलता उसकी शक्ति है। पर जब यही शक्ति अंधे समर्पण में बदल जाती है तो वही उसका बंधन बन जाती है। मोह और स्मृतियां। किसी व्यक्ति से जुड़ने के बाद मन केवल उसके वर्तमान से नहीं बल्कि उसकी स्मृतियों से भी बंध जाता है। स्त्री जब किसी पुरुष से प्रेम करती है तो वह केवल उसके रूप या वाणी से नहीं बल्कि उनके साथ बिताए हर छोटे क्षण से बंध जाती है। एक हंसी, एक नज़र, एक चुप्पी, सब उसकी आत्मा में उतर जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, स्मृति सबसे गहरा जाल है। जो उससे मुक्त नहीं हुआ वह वर्तमान को कभी नहीं देख सकता। इसीलिए जब पुरुष चला जाता है या दूर हो जाता है तो स्त्री वास्तव में उस पुरुष से नहीं बल्कि उन स्मृतियों से जूझ रही होती है जो उसके मन में बार बार जीवित हो उठती हैं। बुद्ध ने समझाया, मोह वह धुंध है जो वास्तविकता को ढंक देती है। स्त्री बार बार सोचती है, वह पहले जैसा क्यों नहीं रहा? कहीं मुझसे गलती हुई, शायद वह लौट आएगा। यही मोह है, जहां मन वास्तविकता को छोड़कर कल्पना में जीता है। प्रेम का दुख और बुद्ध की करुणा। बुद्ध ने प्रेम के दुख को संसार के सबसे गहरे दुखों में से एक माना है। उन्होंने कहा, जहां प्रेम में स्वामित्व आता है वहां दुख जन्म लेता है। स्त्री सोचती है कि प्रेम का अर्थ है उसका होना मेरे साथ, उसका ध्यान केवल मुझ पर। परंतु बुद्ध कहते हैं, प्रेम का अर्थ किसी को बांधना नहीं, उसे स्वतंत्र करना है। यदि वह स्वतंत्र होकर भी तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो वह सच्चा प्रेम है। पर यदि उसे जाने देना तुम्हें असहनीय लगता है तो वह प्रेम नहीं, लालसा है। बुद्ध की करुणा इस बात में है कि उन्होंने स्त्रियों को दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने कहा, स्त्री पुरुष से अधिक हृदयमयी होती है, इसलिए वह गहराई से बंधती है। पर जब वही हृदय जागृत होता है तो वही उसे मुक्त भी कर देता है। मुक्ति का मार्ग बुद्धानुसार। बुद्ध ने स्त्री को यह नहीं कहा कि प्रेम न करो। उन्होंने कहा,
प्रेम करो लेकिन सजग रहो। उन्होंने मुक्ति के 4 सूत्र बताए। स्मृति, अवेयरनेस। जब भी मन किसी की ओर खींचे तो देखो, यह प्रेम है या भय, यह अपनापन है